जय श्री कृष्ण। साथियों, आज बात करेंगे कि आपकी कुंडली में अगर कुछ ग्रह खराब हैं या अनुकूल परिणाम नहीं दे रहे हैं तो आप उन ग्रहों को ठीक करने के लिए क्या करेंगे। वैसे तो आप अनेक प्रकार के पूजा जप तप इत्यादि उपाय करते रहते हैं और कहीं ना कहीं वो उपाय ठीक भी हैं, वो आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालने वाले उपाय हैं। परंतु आज मैं आपको बताऊंगा कि सबसे महत्वपूर्ण उपाय जो हम अक्सर अपने जीवन में छोड़ देते हैं, उसके बिना ये सभी पूजा जप तप सकारात्मक परिणाम में परिवर्तित हो, इसकी कम संभावना होती है। जैसे आपकी कुंडली में अगर सूर्य आपके अनुकूल नहीं है, आपकी कुंडली का सूर्य ग्रह कमजोर है, आपके लिए सकारात्मक परिणाम नहीं प्रदान कर रहे हैं, तो फिर आप सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, उनसे संबंधित मंत्र करते हैं, जप करते हैं, बस सबसे बड़ी चीज छोड़ देते हैं। अधिकांशतः लोग छोड़ देते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि सभी लोग छोड़ देते हैं। और वो क्या है कि आपके घर के जो पिताजी हैं ना, आपके जो पिताजी हैं, पापा जी हैं, वो आपके लिए सूर्य भगवान के प्रतिनिधित्व हैं। साक्षात सूर्य देव आपके समक्ष खड़े हैं आपके पिता के रूप में। तो आप अपने पिता की सेवा करना जरूर प्रारंभ करिए, उनके आदेशों का पालन करना, उनकी सेवा करना, उनके चरण दबाना, उनके चरण स्पर्श करना, उनके चरण को स्पर्श करके घर से बाहर निकलना, प्रणाम करके निकलना। आप देखेंगे आपकी कुंडली का सूर्य मजबूत होना प्रारंभ हो गया। सूर्य आत्मा होती है और आत्मा जब मजबूत हो, चरित्रवान हो, बलवान हो, तो फिर कहीं ना कहीं आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम के घटित होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। इसी प्रकार से साथियों, अगर आपकी कुंडली के चंद्रमा पीड़ित हैं, और चंद्रमा वैसे भी सबसे तीव्र गति से चलने वाले आपकी कुंडली में ग्रह हैं, 12 राशियों में एक माह के अंदर सभी राशियों में से होकर के निकल लेते हैं। मन का कारक चंद्रमा है और मन अर्थात आपका चित्त अगर स्थिर नहीं है तो आपके कार्यों का परिणाम भी आपके लिए स्थिरता वाला नहीं हो सकता। वैसे तो चंद्रमा को ठीक करने के लिए आप भगवान शंकर की पूजा करते हैं, मोती पहनते हैं, तमाम उपाय करते हैं, परंतु माँ जो है वो चंद्रमा का प्रतिनिधि है। आपके घर में आपकी माँ आपके समक्ष साक्षात चंद्रदेव के रूप में उपस्थित है। तो आप अपनी माता की सेवा करना उससे शुरू करिए, उनके आदेश का पालन करिए, उनकी सेवा करिए, उनके चरण दबाइए, और घर से किसी शुभ कार्य के लिए जब जाएं तो माता के भी चरण को स्पर्श करके जाएं, और फिर आप देखेंगे कि आपकी जो पूजा जब तप है उनका प्रभाव बहुत तीव्र गति से आपको प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से अगर आपकी कुंडली में मंगल ग्रह का दोष है, आपके परिवार में बड़े भाई साहब मंगल ग्रह के प्रतिनिधि हैं, और आज की इस भागम दौड़ वाली जिंदगी में भाइयों के बीच के रिश्ते बड़े खराब हो गए। जर जोरू जमीन, ये 3 ऐसे विषय हो गए हैं, और एक चौथा भी इस आधुनिक युग में जोड़ देना चाहिए। आपका समय ही नहीं है अपने भाई के पास बैठने के लिए, उनके बात करने के लिए, तो धीरे धीरे संबंध समाप्त हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं। अगर बड़े भाई से आपके संबंध ठीक है ना, तो मंगल आपका ठीक है। पुलिस केस, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, घर गाड़ी, जमीन जायदाद, इन सब में आपकी बरकत और आपको खुशहाली प्राप्त होगी। परंतु वहीं अगर आपके मंगल खराब हो जाए, अर्थात बड़े भाई से संबंध कटु हो जाए, तो आपके लिए ठीक नहीं है। तो बड़े भाई से संबंध मधुर रखिए और प्रेम वाले रखिए, उनका सम्मान करिए। इसी प्रकार से साथियों, अगर आपकी कुंडली के गुरु आपके अनुकूल नहीं है, जुपिटर प्लैनेट आपके अनुकूल नहीं है, तो फिर किसी मंदिर के पुजारी, आपके मोहल्ले के, आपके रिश्तेदारी में, आपके परिवार में जो वृद्ध व्यक्ति हैं, आपके जो अध्यापक, जो गुरुजन हैं, उनका सम्मान करना प्रारंभ करिए, उन्हें उपहार देना प्रारंभ करिए। गुरु ठीक होना शुरू हो जाएगा। किसी विद्यालय में जरूरतमंद निर्धन छात्रों को पुस्तिकाएं, पेंसिल, कॉपी, ये सब बांटना प्रारंभ करिए, इसका उपहार देना प्रारंभ करिए, आपके गुरु ठीक होना शुरू हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त अगर आपकी कुंडली में शनि ग्रह खराब हो जाए, वैसे जिन कुंडलियों में शनि पीड़ित हो जाते हैं, शनि खराब हो जाते हैं, उन्हें ज्यादा कष्ट झेलना पड़ जाता है, उनके कार्य आसानी से नहीं होते, और होते तो बहुत ही ज्यादा विलंब से होते हैं, क्योंकि शनि आपकी कुंडली में बहुत धीमे चलने वाले ग्रह हैं। तो चाहे सकारात्मक परिणाम हो या नकारात्मक,
दोनों ही विलंब से प्राप्त होते हैं और साथ ही साथ आपको कष्ट भी भोगना पड़ता है अगर शनि अनुकूल नहीं है तो जो शनि को ठीक करने का सबसे अच्छा उपाय है, जो मजदूर तबका है, जैसे रिक्शा चालक है, रेडी ठेले वाला है या मजदूरी करने वाला व्यक्ति है, इनके साथ आपका व्यवहार सम्मानजनक और उचित होना चाहिए। इनके साथ बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए। जैसे आप रिक्शे पे बैठे और रिक्शे वाले से 10 रुपए 2 रुपए के लिए बार्गेनिंग करें, 10 रुपए मांगे, आप 8 ही रुपए की बार्गेनिंग कर रहे हो, आप 2 रुपए नहीं बचा रहे हो, अपने शनि ग्रह को खराब कर रहे हो। किसी मजदूर की मजदूरी को कम कर देना या विलंब करके देना, यह भी आपके शनि ग्रह को खराब करने वाला होगा। तो मजदूर तबके को जितना ज्यादा सम्मान दे सकें, आपका शनि उतना ही अच्छा और आपके लिए सकारात्मक परिणाम प्रदान करने वाला होगा। आपके मोहल्ले की सफाई करने वाला सफाई कर्मचारी राहु का प्रतिनिधित्व करता है। तो अगर आप सफाई कर्मचारी का सम्मान करना शुरू करते हैं, उसे उपहार देना प्रारंभ करते हैं, आपका राहु भी आपके अनुकूल हो जाएगा और आपको अच्छे परिणाम देगा। तो साथियों, ये कुछ उपाय थे जो कि आपके दैनिक जीवन से और आपके घर परिवार, आपके आसपास के लोगों से संबंधित थे। इसे करिए, इसे करने से आपके जीवन में खुशहाली और प्रसन्नता आएगी, ऐसा मानिए। और फिर आपकी जो पूजा जप तप है, जो नित्य क्रियाएं, उन्हें करते रहिए, उसका लाभ आपको ज्यादा मिलेगा। तो इसी जानकारी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार, श्री कृष्णा, जय श्री राधे।